एक बार पुनः आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। काव्य सौंदर्य के तत्व में हम लोग रस का अध्ययन किया, छंद का अध्ययन किया। अब हम लोग इस वीडियो में अलंकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर अलंकार होता क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार की परिभाषा यह कहता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। काव्य में जितनी भी रचनाएं होती हैं, जिन रचनाओं में सौंदर्य का जो काम करता है वो अलंकार करता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, जिसको हम लोग गहना कहते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री का श्रृंगार गहना होता है, उसकी सुंदरता उसके आभूषण बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकार के माध्यम से ही बढ़ती है। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, एक अर्थालंकार होता है और एक शब्दालंकार होता है। तो जिस काव्य रचना में शब्द के माध्यम से उसकी सुंदरता या शोभा बढ़े वो शब्दालंकार होता है, और जिस काव्य रचना में अर्थ के माध्यम से उसकी सुंदरता या उसकी शोभा बढ़ती है तो शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार और अर्थालंकार अभी हमने बताया। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो शब्दालंकार वह जिस काव्य रचना में शब्द के माध्यम से उस काव्य की सौंदर्य बढ़ता है, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। तो जो काव्य रचनाएँ हुई या जिस काव्य रचना को हम पढ़ते हैं, चाहे वो कोई दोहा हो, चाहे चौपाई हो, कोई भी हो, चाहे कोई कविता हो, और उस कविता में हम कहीं देखते हैं कि शब्दों का मेल बड़ा बहुत ही सुंदर होता है और उस शब्द के माध्यम से ही उस कविता की शोभा बढ़ जाती है। तो जहाँ पे ऐसे शब्द मिले वो शब्दालंकार के उदाहरण होते हैं। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यह जो पंक्ति है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी वजह से इस पंक्ति की शोभा बढ़ रही है। तो ये हमारे शब्दालंकार के उदाहरण हो जाएंगे। और शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं। इसमें एक अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है और एक श्लेष अलंकार आता है। अब दूसरा हम लोग अर्थालंकार देखते हैं। तो जिस काव्य रचना में अर्थ के माध्यम से उस काव्य का सौंदर्य बढ़ता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ पे अर्थ के माध्यम से उस काव्य की शोभा बढ़े वहाँ पे अर्थालंकार होता है, और जहाँ पे शब्द के माध्यम से उस काव्य की सौंदर्य बढ़े वहाँ पे शब्दालंकार होता है। तो अर्थालंकार में हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब इसका अर्थ समझते हैं। तो ये सीता स्वयंवर, माता सीता के स्वयंवर से लिया गया है, जिसमें इस पंक्ति का अर्थ यह कहता है कि उदित उदयगिरि मंच पर, जिस प्रकार सूर्य सुबह में उदयांचल पर्वत से उदित होता है, ठीक उसी प्रकार उस स्वयंवर में भगवान श्री राम एक सूर्य के समान उदित हुए हैं। और रघुबर बाल पतंग मतलब उस जब सुबह का सूर्य जब उदित होता है तो एकदम ठीक उसी सूर्य की भांति भगवान श्री राम उस मंच पे उदित हो रहे हैं। अब बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, और वहाँ पे जितने भी संत थे, साधु थे, उन सभी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और हर्षे लोचन भृंग, और जिनकी वो आंखें थी वो एकदम हर्षित हो रही थी। तो यह जो पंक्ति थी, इस पंक्ति को हमने देखा तो हम लोगों को कुछ ऐसे समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम इस पंक्ति का अर्थ समझे तो इसका अर्थ बहुत ही अच्छा था। तो अर्थालंकार यह कहता है कि उस काव्य की शोभा उसके शब्द के माध्यम से नहीं, उसके अर्थ के माध्यम से होती है। और शब्दालंकार यह कहता है कि केवल शब्द मात्र देखने से ही उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है, और जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से उस काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अब हम लोग अर्थालंकार और शब्दालंकार के भेद के बारे में पढ़ते हैं। अलंकार के एक भेद अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा यह कहता है कि जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका मतलब समझते हैं। जब आप किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी रचना को पढ़ते हैं, तो जिस रचना को आप पढ़ते हैं उसमें जो पहला वर्ण होता है, या चाहे कोई भी बीच का वर्ण हो, चाहे अंतिम वर्ण हो, उस पंक्ति में हमेशा वो वर्ण आता रहता है। और जहाँ ऐसी कविता दिखे वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। एक दूसरा देखते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, इसमें भी देखते हैं म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पे भी हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। तरिणी तनुजा तटतमाल, तरुवर बहुछाय, ये भी एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। अब हम लोग यमक अलंकार देखते हैं। अब हम लोग यमक अलंकार के बारे में समझते हैं। यमक अलंकार, जिसका भी रचना में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे हम लोग अनुप्रास अलंकार में देखा कि वहाँ पे तो वर्ण नहीं, शब्द नहीं, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। उसमें पहला वर्ण हो, चाहे अंतिम वर्ण हो, चाहे बीच वाला वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो, उसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। लेकिन इसमें शब्द की आवृत्ति बार बार होगी। जो एक एक शब्द होगा वो एक ही होगा। जिसमें इस यमक अलंकार में जो शब्द की आवृत्ति होगी वो एक से अधिक बार होगी, लेकिन 2 बार हो या 3 बार हो, लेकिन सबका अर्थ भिन्न होगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे एक इसका उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नरवा पाए बौराय। तो इसमें कनक 2 बार आया है, लेकिन इस दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। एक कनक का मतलब धतूर होता है और एक कनक का मतलब सोना होता है। अब इसका मतलब समझते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नरवा पाए बौराय। एक कनक का मतलब धतूर होता है और एक कनक का मतलब सोना होता है। तो इन दोनों की अधिकता जिसके पास हो जाएगी, या मनुष्य, एक कनक मतलब धतूर होता है, यदि मनुष्य धतूर को खाता है तो भी बौरा जाएगा, मतलब पागल हो जाएगा। और दूसरा कनक का मतलब सोना होता है। यदि किसी मनुष्य के पास ज़्यादा सोना या धन भी हो जाए तो भी वो मनुष्य पागल हो जाता है। अब इसका एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक इसका दूसरा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। घमंड घटा, इसमें एक घटा का मतलब बादल होता है और दूसरे घटा का मतलब कम होना या घटा होना होता है। अब हम लोग श्लेष अलंकार के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि श्लेष का मतलब क्या होता है। तो श्लेष का मतलब चिपकना या चिपका हुआ होना होता है। श्लेष मतलब एक संलिप्त होता है, शुद्ध हिंदी इसका संलिप्त होता है। संलिप्त मतलब एक ही में चिपका हुआ होना होता है। अब इसकी परिभाषा समझते हैं हम लोग। जिसका भी रचना में एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है किंतु अर्थ अलग अलग होता है। हर जगह श्लेष अलंकार का जहाँ भी हम लोग उदाहरण देखेंगे वहाँ पे एक शब्द ऐसा मिलेगा जिसके कई अर्थ निकलेंगे, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे एक शब्द आया है सुबरन। तो यहाँ पे सुबरन के 3 अर्थ निकलते हैं और सबका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे अंत में दिया है कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन मतलब जो कवि के लिए लेंगे हम लोग, तो सुबरन का अर्थ एक सुंदर अक्षर या सुंदर वर्ण से होता है, जिससे जिस सुंदर अक्षर को वह लेकर किसी काव्य की रचना करता है। व्यभिचारी मतलब बेकार आदमी होता है, जिसकी नीयत अच्छी नहीं हो। कुनीयत वाला और कुसंगति वाला और कुमति वाला व्यक्ति को व्यभिचारी कहते हैं। तो व्यभिचारी के लिए सुबरन का मतलब एक सुंदर स्त्री होती है जिसकी खोज में वह लगा होता है। और चोर का मतलब, जब चोर लेंगे तो चोर के लिए सुबरन का अर्थ होता है सोना, जिसके लिए वह दिन रात भटकता रहता है कि हमको कहीं सोना मिले चोरी करने के लिए। तो यहाँ पे एक यह श्लेष अलंकार का उदाहरण हो गया। यहाँ पे एक शब्द ऐसा मिला सुबरन जिसके 3 अर्थ मिले। इसके भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी का अर्थ इसमें कई जगह होता है। मोती के लिए एक चमकना होता है, पानी जो समुद्र में मोतियाँ पाई जाती हैं उसके लिए पानी का अर्थ चमकना होता है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत होता है। और चून मतलब छूना होता है। तो छूने के लिए जो पानी का अर्थ होता है वो सामान्य जल से होता है। तो हम लोग पहले शब्दालंकार पढ़े, उसके बाद अर्थालंकार पढ़े, और शब्दालंकार के हम लोगों ने 3 भेद भी पढ़ा। अनुप्रास अलंकार पढ़े, यमक अलंकार पढ़े और श्लेष अलंकार पढ़े। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे और अर्थालंकार के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और